शादी करते हैं तो शादी आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, कानूनी तरीके से। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, बहुत बार आप सुनेंगे कि लड़का लड़की भाग के मंदिर में चले गए और उन्होंने एक दूसरे को माला पहना दिया और पति पत्नी मान लिया। तो इसकी इस तरह की शादी की कोई कानूनी मान्यता यदि शादी होती है तो उसमें सप्तपदी की रस्म अनिवार्य है। सप्तपदी मतलब हुआ कि अग्नि को साक्षी मान के जो दूल्हा दुल्हन साथ फेरे लेते हैं उस रस्म को सप्तपदी कहते हैं। तो वो इसके साथ तो लड़की को मुस्लिम बनना पड़ता है, क्योंकि निकाह तो मुसलमानों के बीच ही हो सकता है। दूसरा तरीका लड़की के लिए था कि वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट में शादी करती, कचहरी में शादी करती, तो उसमें आपको धर्म बदलने की जरूरत है। अधिनियम के तहत हिंदू मुस्लिम की भी शादी हो सकती है, तो वो अलग रास्ता था। अब क्या हो गया है कि ये लड़की ना पुलिस में जा रही है ना कोर्ट में जा रही है, ये मीडिया में आ रही है। लगता है कि मीडिया ट्रायल कर रही है, लगता है मनी मिराज पर दबाव बनाना चाहूंगा लड़की से कि इसके पास यदि सबूत है, ठोस सबूत है, तो उसको लेके वो कोर्ट में जाए या पुलिस में जाए, है ना। इस तरह से मीडिया ट्रायल से तो कुछ होने वाला नहीं, इसमें बस सनसनी फैलेगी। कुछ लोग कहाँ से आए, ये गलत काम तो कोई भी कर सकता है। आसाराम बापू तो जिहादी नहीं था तो उसने भी रेप किया, तो ये तो गलत बात है। किसी भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो भाजपा आरएसएस की बोली बोल करोड़ों दिल पर राज करने वाले कॉमेडियन अंदाज से वायरल होने वाले मनी मिराज पर देखिए गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। उनके ही टीम की जो लड़की है उन पे आरोप लगाती हुई नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, अमिताभ दास सर हैं, पूर्व आईपीएस हैं। क्या कहेंगे सर, मनी मिराज पर जो आरोप लग रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के इल्ज़ाम आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, इस तरह के आरोप बहुत लगने लगे हैं। हाल में एक मगही का सिंगर है रोशन रोही, उस पर भी इस तरह की एक किरण सी नाम की लड़की ने इस तरह के आरोप लगा दिए थे, और वो नाबालिग थी। तो रोशन रोही पर पोक्सो लग गया था, कड़ा कानून लग गया था, वो 1 डेढ़ साल जेल में रह गया, फिर हाल में जमानत पर छूटा है। अब इसमें भी यही मिलता जुलता मामला है। मनी मिराज पर एक लड़की कह रही है कि इसने मेरा यौन शोषण किया, मैं 3 4 साल से इसके साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशन में रह रही थी, वगैरह वगैरह। अब इसमें 2 3 बातें हैं, कानूनी पहलू मैं बताऊंगा दर्शकों को। पहली बात, ठीक है, इसमें लड़कों की गलती होती है, यदि कोई शोषण करता है तो गलत है, लेकिन इसमें लड़कियों की भी गलती है ना। वो बिना किसी कोई प्रॉपर शादी किए हुए, बिना किसी इसके किसी के साथ रहने लगती हैं, और 2 साल 4 साल 5 साल रहती हैं, और अचानक जब उन लोगों में खटास आती है तो रेप का इल्जाम लगा देती है। अरे रेप एक बार हो सकता है, ऐसा थोड़े कि 5 साल तक रेप होगा, 6 साल तक रेप होगा। उस समय आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, ये है। अब देखिए, पहली बात की लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना कोई ये नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। भारत में लिव इन को भी मतलब साथ साथ रहने को बिना शादी किए कानूनी मान्यता मिल चुकी है, वो कोई गैर कानूनी नहीं है। लेकिन उसके भी आपको पुख्ता सबूत होने चाहिए। अगर पुख्ता सबूत नहीं है तब तो कोई लड़का किसी लड़की पर दावा कर देगा कि मैं उसके साथ लिव इन में था, कोई लड़की किसी लड़का पर दावा ठोक देगी कि मैं लिव इन में रहती थी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पुख्ता सबूत रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि आप शादी करते हैं तो शादी आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, कानूनी तरीके से। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, बहुत बार आप सुनेंगे कि लड़का लड़की भाग के मंदिर में चले गए और उन्होंने एक दूसरे को माला पहना दिया और पति पत्नी मान लिया। तो इसकी इस तरह की शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं। हिंदुओं की यदि शादी होती है तो उसमें सप्तपदी की रस्म अनिवार्य है। सप्तपदी मतलब हुआ कि अग्नि को साक्षी मान के जो दूल्हा दुल्हन साथ फेरे लेते हैं उस रस्म को सप्तपदी कहते हैं, तो वो अनिवार्य है। कई बार सुनेंगे कि कोई लड़का ने लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया और लड़की और लड़के बोले कि अब तो शादी हो गई। तो उस शादी की कानूनी मान्यता बिल्कुल जीरो है, उसको कोई शादी कानून नहीं मानेगा, क्योंकि सप्तपदी की रस्म नहीं हुई है। अब इसमें यदि मामला है, मान लीजिए मनी मेराज यदि मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो यदि वो लड़की निकाह करती उसके साथ तो लड़की को मुस्लिम बनना पड़ता, क्योंकि निकाह तो मुसलमानों के बीच ही हो सकता है। दूसरा तरीका लड़की के लिए था कि वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट में शादी करती, कचहरी में शादी करती, तो उसमें आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत हिंदू मुस्लिम की भी शादी हो सकती है, तो वो अलग रास्ता था। अब क्या हो गया है कि ये लड़की ना पुलिस में जा रही है ना कोर्ट में जा रही है, ये मीडिया में आ रही है। लगता है कि मीडिया ट्रायल कर रही है, लगता है मनी मिराज पर दबाव बनाना चाह रही है। तो मैं तो यही कहूँगा लड़की से कि इसके पास यदि सबूत है, ठोस सबूत है, तो उसको लेके वो कोर्ट में जाए या पुलिस में जाए, है ना। इस तरह से मीडिया ट्रायल से तो कुछ होने वाला नहीं, इसमें बस सनसनी फैलेगी, कुछ लोग मजा लेंगे, कुछ लोग अपना उसको एंजॉय करेंगे, गॉसिप करेंगे, गपशप करेंगे, और तो कुछ इसे हासिल नहीं होगा। जी। कई शब्दों का जिक्र करते हुए बनु दी ग्रेट नजर आ रहे हैं, जिहादी शब्दों का भी उपयोग कर रही है कि हम नहीं मानते थे कि जिहादी होता है, लेकिन ये लोग जिहादी। खैर, ये तो गलत बात है, ये तो सांप्रदायिक बात है, ये तो
इसमें जिहादी वाली बात कहाँ से आ गई? गलत काम तो कोई भी कर सकता है। आसाराम बापू तो जिहादी नहीं था तो उसने भी रेप किया। तो ये तो गलत बात है। किसी भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो भाजपा आरएसएस की बोली बोल रही है। इसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ जी। आपके नज़रों में सही और गलत कौन है? देखिए, मैंने अभी मनी मिराज का पक्ष नहीं सुना। बिना हम्म, दोनों का पक्ष सुने मैं अपनी राय कैसे दे दूँ? मैंने एक का पक्ष सुना है। मैं यही कहता हूँ कि जो भी ये लड़की कह रही है उसको सबूत के साथ आना चाहिए और मनी मिराज को अपना भी पक्ष रखना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को भी दोनों पक्षों की राय मालूम हो। मतलब सोशल मीडिया पे आकर वायरल नहीं होना चाहिए, सीधे कोर्ट की सहारा लेना जी, वही मैंने कहा कि देखिए, इस तरह से क्या लगता है कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। लगता है कि आप मीडिया के ज़रिए कोई दबाव बनाना चाह रहे हैं। चाहे तो आप पैसे के लिए दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कुछ मुझे पैसे मिल जाएँ, या फिर आप शादी के लिए दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो इससे एक गलत संदेश जाता है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। कुछ वीडियो भी वायरल कर रही है, मनी मिराज केक खिलाते हुए जो है नजर आ रहे हैं उस वीडियो का भी वो जिक्र कर रहे हैं। वही मैंने कहा ना, आजकल देखिए एआई से इतने नकली वीडियो बन जाते हैं कि कौन सच्चा वीडियो है, कौन झूठा वीडियो है, इसको प्रयोगशाला में ही समझा जा सकता है। आजकल जो एक नई चीज़ आ गई है, एआई जो आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे तो किसी का वीडियो किसी के साथ बन जाएगा। इसलिए सब में किसी भी चीज़ को पर यकीन करने के लिए बहुत छानबीन की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ राजनीति भी रहती है। मान लीजिए कोई यूट्यूबर आगे बढ़ रहा हो तो 4 आदमी उसकी टाँग भी खींचना चाहेंगे। ये भी हर जगह प्रतिद्वंदिता चलती है। किसी ने हो सकता है इस लड़की को चढ़ा-बढ़ा दिया हो, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हर पक्ष का सुनने ही के बाद आदमी को अपनी राय बनानी चाहिए, एक तरफ़ा राय नहीं बनानी चाहिए और इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए मनी मिराज और भानु द ग्रेट प्रकरण को लेकर अमिताभ दास सर अपनी जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दें।